16वीं सदी की एक बाअसर मगर मुतनाज़ खातून जीन बोलियन, जिन पर वक्त के साथ साथ तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। कहा गया कि वो गद्दार थीं, जिनसी शहवत की असीर थीं, यहाँ तक कि शाही साजिशों में मुलव्विस एक खतरनाक औरत। उन पर यह इल्जाम भी आया कि वो न सिर्फ अपने शौहर बल्कि इंग्लैंड के बादशाह हुनरी हश्तम की 2 मलका बीवियों एन बोलियन और कैथरीन हावर्ड की तबाही की वजह बने। मगर सवाल ये है, क्या जीन बोलियन वाकई वही थीं जो तारीख ने हमें बताया, या फिर वो एक ऐसे जालिम और गैर यकीनी दरबार में एक आसान हदफ बन गई जहां कोई भी महफूज नहीं था। मशहूर नावल निगार फिलिपा ग्रेगोरी के नए तारीखी नावल बोलियन ट्रेटर में इसी सवाल का जवाब तलाश किया गया है। ये नावल हमें 16वीं सदी के इंग्लिस्तान में ले जाता है, एक ऐसा जमाना जहां बादशाह हुनरी हश्तम अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी और बेरहमी के लिए मशहूर थे और जहां वफादारियां लम्हों में बदल जाया करती थीं। जेन बोलियन एक दरबारी खातून थीं जिन्होंने 5 मुख्तलिफ मलकाओं की खिदमत की। इनमें उनकी नंद एन बोलियन और उनकी कजन कैथरीन हावर्ड भी शामिल थीं। तारीख हमें बताती है कि दोनों औरतें बिलआखिर बादशाह के हुक्म पर कत्ल कर दी गईं और हैरत अंगेज तौर पर जीन बोलियन हर बार बचती रहीं, कम से कम कुछ अरसे के लिए। यही बात उन्हें मशकूक बना गई। वक्त के साथ साथ जीन को एक गद्दार के तौर पर पेश किया जाने लगा। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो बादशाह की मलकाओं को धोखा देती रहीं, बल्कि रॉयल पैलेस की चीफ हिस्टोरियन ट्रेसी बोरमैन के मुताबिक जेन बोलियन को टूडर इंग्लिस्तान की सबसे नफरत की जाने वाली औरत कहा जाने लगा। सन 1529 में उन्हें विस्काउंटिस रोचफोर्ड का खिताब दिया गया, लेकिन ये एजाज भी उन्हें बदनामी से न बचा सका। आज वो फिलिपा ग्रेगोरी के तारीखी थ्रिलर का मरकजी किरदार हैं, एक ऐसी औरत जिसकी कोई मुस्तनद तस्वीर भी मौजूद नहीं। अगरचे कुछ माहिरीन हास होलबाइन की चंद ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को उनसे मंसूब करते हैं, मगर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि 1541 में जब जीन पर गद्दारी का मुकदमा चला तो उनकी ज्यादातर तस्वीरें तबाह कर दी गईं। इसी दौरान लॉर्ड चांसलर ऑडली ने उन्हें बॉर्ड यानी कोठा चलाने वाली औरत तक करार दे दिया। सबसे संगीन इल्जाम ये था कि जीन ने बादशाह की 5वीं बीवी, कम उम्र और ना तजर्बाकार कैथरीन हावर्ड को शाही दरबारी थॉमस किलपेपर के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने में मदद दी। अंजाम सबके सामने है। किलपेपर को पहले कत्ल किया गया और फिर 13 फरवरी 1542 की सुबह टावर ऑफ लंदन में कैथरीन हावर्ड और जीन बोलियन दोनों के सर कलम कर दिए गए। शवाहिद ये जरूर बताते हैं कि जीन इन खुफिया मुलाकातों से बाखबर थीं, लेकिन फिलिपा ग्रेगोरी के मुताबिक जीन से नफरत की असल वजह उनके आमाल कम और उनके बारे में बनाए गए तसव्वुरात ज्यादा थे। इब्तिदाई दस्तावेजात में जीन को महज एक मुआविन दरबारी खातून के तौर पर दिखाया गया है, मगर बाद के विक्टोरियन दौर के मौरिखीन ने उनकी मौजूदगी को इखलाकी गिरावट की अलामत बना दिया। इस जमाने में ये आम बात थी कि खुफिया मुलाकातों के दौरान कोई तीसरा फर्द मौजूद हो, मगर बाद के अदवार में उसी अमल को मुख्तलिफ और मनफी जाविये से देखा गया। यहाँ तक कि जदीद नफ्सियाती नजरियात के बाद जीन को एक जिनसी जुनून में मुब्तला, तमाशबीन और आखिरकार पागल औरत के तौर पर पेश किया गया। ग्रेगोरी कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि जीन ने हवस या किसी शैतानी नीयत के तहत काम किया, बल्कि वो एक आम औरत थी जो गैर मामूली हालात में जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। ये पहला मौका नहीं था कि जीन को शाही जवाल का जिम्मेदार ठहराया गया। 1536 में जब एन बोलियन पर नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात लगे और अपने भाई जॉर्ज बोलियन के साथ ताल्लुक का इल्जाम भी लगा, तो कहा गया कि ये राज खुद जॉर्ज की बीवी जीन बोलियन ने फाश किया। हालांकि इस इल्जाम के ठोस शवाहिद कभी सामने नहीं आए। एन और जॉर्ज की मौत बादशाह के लिए एक आसान रास्ता साबित हुई, क्योंकि अब उनकी तवज्जो जीन सैमोर की तरफ जा चुकी थी, जो उन्हें वो नरीना वारिस दे सकती थी जिसमें एन नाकाम रही थी। ट्रेसी बोरमैन के मुताबिक चूंकि एन और जॉर्ज की फांसी के बाद जीन बोलियन वाहिद बोलियन थीं जो दरबार में बाकी रहें, इसीलिए ये मफरूजा फैल गया कि उनके जवाल में जीन का हाथ था। हालांकि तारीख उसकी तस्दीक नहीं करती। बोरमैन कहती हैं कि जीन ने अपने शौहर के लिए खुद बादशाह से रहम की अपील की थी। आज के मौरिखीन टूडर दौर की कई खवातीन शख्सियात पर असरनो गौर कर रहे हैं और सदियों पुरानी औरत दुश्मनी और गलत ताबीरात को चैलेंज कर रहे हैं। जीन बोलियन को महज एक मजलूम समझ लेना भी दुरुस्त नहीं। इनकी अपनी ख्वाहिशात और इरादे थे, मगर जैसा कि ग्रेगोरी कहती हैं, औरतों की ख्वाहिशात को हमेशा शक की निगाह से देखा गया है और इसी तरह जीन के साथ भी हुआ। यही वजह है कि जीन बोलियन की कहानी आज भी हमें मजबूर करती है कि हम तारीख को नए जाविये से देखें
और ये सवाल उठाएं कि आखिर तारीख लिखता कौन है।